बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अमन ज़वाहिरी के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर दौरे की तफसीलात नहीं हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन की इलाकाई हुदूद का एहतराम करता है। ये कहा कि 5 अगस्त को भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम को 3 साल हो जाएंगे। भारत मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत मुसलसल इंसानी हुकूक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज काबिज हैं। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, इंटरनेट बंदिश और कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत ने ताजिरों से बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली को खत्म करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि बिजली बिलों के साथ टैक्स वसूली से सालाना 30 अरब रुपए का टैक्स हासिल होना था। बिजली बिलों के साथ टैक्स वसूली खत्म करने का फैसला नून लीग की आला क़यादत के कहने पर किया गया। 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स दूसरे शोबों पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे करने का फैसला किया गया है। दूसरे शोबों पर टैक्स सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाया जाएगा। हुकूमत ने ताजिरों से बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली को खत्म करने का फैसला किया है। इस वक्त कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सजा का ऑफेंस है। अगर आज भी मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत बहुत नरमी से काम ले रही है, इस डिसीजन के बाद अगर आज भी हुकूमत चाहे तो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है। लेकिन शायद उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने क्या, मुझे भी पता नहीं है उनके फैसला क्या हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में कोई अब एम्बिग्विटी बाकी नहीं है, कोई इफ एंड बट्स इस केस में बाकी नहीं है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक शख्स जो कि एक चीज डिक्लेयर कर रहा है, दूसरी चीज डिक्लेयर नहीं कर रहा। और ये नहीं कोई एक कंपनी रह गई, 13 कंपनीज आपने डिक्लेयर नहीं की। पाकिस्तान का कानून कहता था कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते थे, आपने वो भी किया। फिर इसने एक और भी क्राइम किया। कनाडा में इन्होंने एक पीटीआई कनाडा के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की। कनाडा में पीटीआई कनाडा के नाम पे इन्होंने कंपनी रजिस्टर की, वो भी इन्होंने नहीं शो की। मतलब किस हद तक बेवकूफियां करेंगे। अभी तो इस फैसले के मजीद पोस्टमार्टम हो रहे हैं, मजीद पता चलते जाएंगी चीजें। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद इमरान खान सादिक और अमीन तो कभी भी नहीं थे। जो इनको एक टेम्पररी सर्टिफिकेट मोहतरम साकिब निसार साहब ने दिया था, उस सर्टिफिकेट उस फैसले में भी गुंजाइश थी कि हम एक पोर्शन छोड़ देते हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया। तो आज से मेरे हिसाब से अगर मैं इस मुल्क के कानून पे चलूं और अगर इस मुल्क का कानून हर शख्स के लिए एक ही तरीके से देखता है, अगर इस मुल्क का कानून पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए या बाकी मुख्तलिफ पार्टीज के लिए, इस मुल्क का कानून अगर वही है जो अगर पीटीआई के लिए है, तो आज इमरान खान ना सिर्फ डिस्क्वालीफाइड तस्वुर किए जाते हैं, ये पीटीआई भी एक कल अदम पीटीआई तस्वुर की जाती है। आज इस मुल्क के कानून के तहत पीटीआई कल अदम पार्टी है, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड है। और जो मैं बोल रहा हूँ ओपन शट केस, कम अज कम अगर इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पे इमरान खान को रियायत दे तो 7 साल की कैद इमरान खान को, इस पीपीओ का जो मैंने कानून बताया उसके तहत इमरान खान 7 साल के लिए जेल में सजा याफ्ता तस्वुर किया जाएगा। और ये जो चीजें बता रहा हूं, कोई अपनी कोई विलिंगनेस नहीं बता रहा, ये मैं अपनी कोई जाती ख्वाहिश नहीं बता रही, मैं पाकिस्तान का कानून बता रहा हूं। पाकिस्तान का कानून, अगर इमरान खान पाकिस्तान के कानून से ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान का कानून इमरान खान को पकड़ नहीं सकता, अगर इस कानून में इस लाडले को, जो कि लाडला काफ़ी सालों से बनता हुआ आ रहा है, अगर लाइफ टाइम के लिए इस कानून इसको लाडला डिक्लेयर किया हुआ है तो अलग बात है। लेकिन अगर ये मुल्क कानून पे चलेगा, अगर ये मुल्क आइन पे चलेगा, तो इमरान खान कम अज कम जो मैं इसको सिर्फ पीपीओ का एक शिक दे रहा हूँ। अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस अलग हैं, अभी इसमें फॉरेन फंडिंग के अलग सजाएं हैं, फिर फॉरेन नेशनल से जो इन्होंने पैसे लिए हैं वो उसकी अलग सजाएं, और फिर
जो अबराज ग्रुप के नकवी साहब, जिसकी कस्टडी पे इस वक्त लड़ाई चल रही है कि अमेरिका उसकी कस्टडी लेना चाह रहा है बरतानिया से, तो ये बहुत चांसेस है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इमरान खान की कस्टडी हो सकता है कि बाकी ममालिक भी ढूंढें कि ये पैसे जो कि अबराज ग्रुप ने इलीगल तौर पे कमाए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अमेरिका में मतलूब है आरिफ नकवी, तो क्या आरिफ नकवी ने जो पैसे गलत तरीके से कमाए और फिर इमरान खान को मुंतकिल किए, तो क्या उसमें शरीके मुजरिम को अक्यूज इमरान खान होगा या नहीं होगा? फिर ये एक और सवाल होगा, फिर क्या इमरान खान की हवालगी दूसरे ममालिक करेंगे नहीं करेंगे? एक और चीज़ मैं कह दूं, लिस्ट हमारे पास आ चुकी है कि जिन जिन लोगों ने इसको डोनेशन दी है, मेरे ख्याल आप लोगों के पास भी होगी, तो हमारे पास पूरी डिटेल आ गई है। इसमें से कुछ लोगों ने एक चीज़ बताई, अभी मैं मुनासिब नहीं समझता कि मीडिया में बताई जाए या ना बताई जाए, लेकिन कुछ मैं थोड़ा सा स्केच देता हूँ। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को फंडिंग की है, जो बैरून ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म के हीनियस क्राइम्स में अरेस्ट हो चुके हैं। अगर एक शख्स, हो सकता है कोई, मैं पूरी एग्जैक्ट बात अभी नहीं कहूँगा मीडिया के सामने, लेकिन हो सकता है कोई शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं अरेस्ट हुआ हो सकता है कोई शख्स ड्रग्स डीलिंग में कहीं पे अरेस्ट हुआ हो, कोई ड्रग पेडलर हो, अगर उसने भी पैसे इमरान खान को भेजे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये मनी ट्रेलें कहाँ तक जाएंगी? फिर इमरान खान के अकाउंट में और पीटीआई के अकाउंट में और इमरान खान की ज़ात पे जो खर्चा हो रहा है, वो फिर इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स का पैसा भी हो सकता है कि इसमें इस्तेमाल हुआ हो, जो इंटरनेशनल लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उनका पैसा भी इस्तेमाल हुआ हो। फिर इमरान खान को तो सिर्फ ना। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुख्तसर एहतजाज किया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुभान से। अहमद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह से इरादा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर वो लोग एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, तो अब पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब इन्हें मार्च शुरू कर दिया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो ये रहनुमा हैं इनको ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँच कर एहतजाजी मुजाहरा करने का इरादा रखा हुआ है। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल जिस तरह से ये इरादा किया गया था कि इस्लामाबाद पुलिस इन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं जाने देगी और इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये उस बार को क्रॉस करके तो इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो हदूद है, जो इसका मरकजी दरवाजा है, उसको बंद कर दिया गया और वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की नफरी मौजूद है। तो शाराए दस्तूर पर ही इन तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस को फिलहाल एहतजाज के लिए रोका जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस इस तरह से यहाँ पर पहुंचे तो इन्हें मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं और इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जो पीडीएम रहनुमाओं से मुलाकात थी और उसके बाद जो फौरी तौर पर फैसला सामने आया, उसके हवाले से यहाँ पर आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जी सही। अच्छा अहमद सुभान, ये कहेगा ये सिर्फ पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ही हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं यहाँ पर इनके हमरा? जी, कारकुनान के लिए भी कॉल दी गई थी, लेकिन कारकुनान यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि जो इस्लामाबाद का रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया और इस्लामाबाद के रेड जोन में के तमाम तर जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें सील करके सिर्फ एक मार्गला रोड से एंट्री अलाउ की गई है, जहां से सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस है वही यहाँ पर पहुंच सकें या फिर जो उनका जाती स्टाफ है जिसमें उनके ड्राइवर्स हैं या कोई पीए वगैरह उनके साथ हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स और जो कारकुनान को कॉल दी गई थी आज दोपहर 3 बजे में, जो कि नादरा चौक के बाहर होने थे और फिर नादरा चौक से वॉक करके इन पार्लियामेंटेरियंस की क़यादत में, जिसमें बिलखसूस असद उमर जो कि यहाँ पर से इस्लामाबाद से पीटीआई के एमएनए भी हैं और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनने यहाँ पर पहुँचना था और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब भी करना था। लेकिन फिर जिस तरह से इस्लामाबाद इंतजामिया ने इन्हें इजाज़त नहीं दी और इजाज़त ना मिलने के बाद ये इरादा किया गया, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए तमाम तर शहरियों को और कारकुनान को ये पैगाम दिया कि शाम में 7 से 7:30 बजे के करीब F9 पार्क इकट्ठे हों और वहाँ पर खिताब किया जाएगा। उधर इमरान खान खुद भी खिताब करेंगे तमाम तर कारकुनान से। इसी तरह अब जिस तरह से यहाँ पर ये तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे हैं, तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अहमद सुभान, आपसे हम मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया की जानिब से शाराए दस्तूर पर ही अरकान पार्लियामान को रोका जाएगा। कुछ देर पुराना एहतजाज करेंगे यहाँ पर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। वफाकी काबीना के इजलास में PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर मुशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए फैसले होंगे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, कहिएगा कौन कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं आज वफाकी काबीना के इस इजलास में? जी, वफाकी काबीना का एक बहुत अहम इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। काबीना के तमाम अरकान इसके अंदर शरीक हैं और जो अहम फैसले इसमें लिए जाएंगे उसमें इलेक्शन कमीशन के जो हालिया फैसला है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उसके बाद का जो सिनेरियो है उसके ऊपर गौर किया जाएगा और अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं। इसमें PTI के चेयरमैन इमरान खान का नाम ECL में डालने और उनकी नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने के अहम फैसले भी जो हैं वो आज के इस इजलास में जो हैं वो लिए जाएंगे। वजीर कानून और हुकूमती कानूनी टीम पहले जो है वो काबीना को इस हवाले से ब्रीफिंग देगी और उसके बाद जो है इस पर मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा वफाकी काबीना का 8 नुकाती जो एजेंडा है उसके मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी का भी एजेंडे पर शामिल है। पाकिस्तान दी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो के CEO के नाम की मंजूरी है। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान फ्रेमवर्क के मुआहदे की को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। इसके अलावा मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली के जो मामलात हैं और जो आलमी मुआवनत है उस हवाले से भी जो है वो समरी काबीना के सामने रखी जाएगी। इसके अलावा 75वें योम आज़ादी के मौका पर कैदियों की सजाओं में कमी की जो समरी है वो भी आज ज़ेरे बहस आएगी और इस हवाले से भी फैसला मुतवक्को है। आसिफ बशीर चौधरी आपसे इस बारे में मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर इस वक्त PTI रहनुमा मीडिया से लेकर आया हूँ, ये मिसाइल है, कह रहे हैं कोई लेकर आया, मैं मिसाइल लेके आया हूँ और इस मिसाइल के ऊपर लिखा हुआ है लोगों राजा सिकंदर तुम इस्तीफा दो। इलेक्शन में इतनी बड़ी चपेट इसके मुंह में पड़ी है कि अब तक 20 लोग उस लिस्ट में से आके इनको आईना दिखा चुके हैं कि वो पाकिस्तानी हैं और उन्होंने खुद इमरान खान की PTI को अपनी मर्जी से फंड दिया है। अब आप बताइए कि इस केस के अंदर, किसी भी केस के अंदर एक गवाही अगर रह जाए वो केस ही खत्म हो जाता है। चुनाचे ये केस कोई केस ही नहीं है, केस हम दायर करने के लिए आए हैं। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, मैं एजाज चौधरी इसका किसी ना किसी तरह शाहिद हूँ। मैं काजी हुसैन अहमद साहब के साथ था जब ये मामला तय पाया। मुझसे पूछें, इसने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए बेनज़ीर को डिसलॉज करने के लिए और मैं आज बेनज़ीर की रूह को और ये पैगाम देना चाहता हूं कि तुम्हारी औलाद इन बेगैरतों के साथ खड़ी है जो तुम्हें गालियां देते थे, तुम्हारी नंगी तस्वीरें देते थे। उसके बाद फजलुर रहमान साहब, मुझे पता है जब सैफुल इस्लाम पाकिस्तान आया था और आके तुम्हें पैसे दिए थे। हाफिज हुसैन अहमद साहब और मौलाना गुल नसीब साहब रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि इन्होंने पैसे लिए और बड़े बड़े महल्लात जिनको ये मदरसा कहते हैं, इनके कहने के मुताबिक वो मदरसा है, बड़े बड़े महल्लात इन्होंने तामीर किए। इनसे हिसाब लें, फिर हिसाब लेना अगर सरे मल का हिसाब लें, हिसाब लेना है तो स्विस अकाउंट्स का हिसाब लें। और अभी जो पैसे अमेरिका से जरदारी ने लिए हैं जो सिंध हाउस में लोगों के ज़मीन के खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो पैसों का हिसाब दे। हम हिसाब देने वाले नहीं हैं। तहरीक इंसाफ 100-100, 200-200, 400-400 रुपया लेकर फंड इकट्ठा करती है। 40,000 का डेटाबेस है। इंशाअल्लाह ताला कोई खौफ नहीं है इनसे। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर PTI के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ सर, एक मिनट। केबल और माइक ले आए। कौम ने ये देखा है कि जब से